आप सब एवरेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो बहुत बढ़िया से देख लिए होंगे, और शायद यदि जो स्टूडेंट्स पूरा देखे होंगे, इतना हमें उम्मीद है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपको उस आधारित प्रश्नों में ना पेन और ना कॉपी लगा होगा। लेकिन आज हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं पार्ट 3। इस पार्ट 3 में क्या सब इंक्लूड है? इसमें पार्ट 3 में ये है जब क्रिकेट बल्लेबाज वाले प्रश्न, इतना पारी में इतना रन बनाता है, 5वीं पारी में इतना रन, तो क्रिकेट पारी वाले प्रश्न हैं, काफी मोस्ट हैं, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और आगामी एग्जामों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। बात समझ गए? इस टाइप के प्रश्न एक एक करके देखें, जहां क्वेश्चन में डॉट्स आए वह कमेंट में केवल कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पुनः बताएंगे और आसान शब्द में सीखेंगे। आसान शब्द में, लाइफ में कभी भूलना नहीं है, कभी भी लाइफ में भूल, अक्सर स्टूडेंट्स का इस टाइप के प्रश्न भूल ही जाता है, क्वेश्चन बनाता है 2 दिन के बाद भूल जाता है। लेकिन आज जो हम बताने के लिए जा रहे हैं ब्रेन में लाइफ टाइम के लिए फिक्स करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन स्किप बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन पहला नंबर ये रहा, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितना वर्ष है? 24 वर्ष है। 5 सदस्य की औसत आयु कितना वर्ष है? 24 वर्ष है। 5 को 24 से गुना करेंगे तो 24 पंचे हो जाएगा 120। अब इससे ये पता चल गया कि पांचों सदस्यों के आयु का योग कितना साल हो गया? 120 साल। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो, सबसे छोटका का आयु कितने साल हो? 8 साल हो। यदि सबसे छोटका का आयु 8 साल हो तो उनके जन्म के समय, यदि अब आज हुए 8 साल का हुआ है तो उनके जन्म के समय जितने सदस्य पीछे होगा सब 8-8 साल कम होगा, नहीं होगा? जैसे उनका छोटका का आयु 5 साल अभी है, उनका जन्म के समय जो भी नेक्स्ट सदस्य उनके मम्मी पापा दादा दादी हैं तो उनका भी आयु क्या हो गया? 5 साल। अभी जित 20 है तो 5 साल पहले सबका 5-5 कम होगा। तो वही बता रहा है क्या, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो तो जन्म के समय परिवार के सदस्य, जन्म के समय परिवार का सदस्य 5 की 4, तो जन्म के समय 4 होगा। याद रखें, क्यों? तो बच्चा जन्मेगा तब ना 5, लेकिन जन्म के समय तो 4 है। तो अब बताइए, पांचों व्यक्ति को 8-8 साल यदि पीछे लेके चले जाएंगे, 8 साल जन्म के समय, अभी बच्चा 8 साल का था, जन्म के समय बच्चों अभी 8 साल का, तो पीछे बच्चों 8 साल, उनके दादा भी 8 साल, उनके पापा भी 8 साल पीछे। इसलिए 5 को 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40, घटा देंगे तो पता चलेगा उस समय आयु का योग कितना होगा? 80। कितना का? तो जन्म के समय तो बच्चा तो होगा नहीं, बस 4 आदमी होगा, 4 से भागा देंगे, इक्वल टू कितना? जन्म के समय परिवार का औसत कितना साल? 20 साल। कितना साल? 20 साल। समझे? आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। क्वेश्चन समझ जाइए, 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले, ब्रेन में ये सेट कर लीजिए, एज से क्वेश्चन आए या एवरेज से आए, बात समझ गए? हमको उससे बस जब पहले का चर्चा हो, 5 साल पहले या 10 साल पहले या 10 साल बाद, तो हमेशा वर्तमान निकालेंगे। हमेशा क्या निकालेंगे? वर्तमान आयु। अब बताए, 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 था, तब 3 वर्ष पहले था ना 17, तो कभी पहले नहीं लेना है, हमेशा वर्तमान निकालना है। इसका मतलब 5 सदस्यों का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 20। आप 20 गुने क्या कर दे? 5, 20 पंचे 100। अब 20 क्यों किए पता है ना? 17 था 3 साल पहले, लेकिन हमेशा वर्तमान निकालेंगे तो 17 3 हो जाएगा 20, औसत आयु 20, 20 गुने 5, 20 पंचे हो जाएगा 100। एक बच्चा के जन्म के बाद, एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत वही है। एक बच्चा के जन्म लिया तो बच्चा जन्म लेते ही जन्म लिया तो 5 व्यक्ति की अब 6 व्यक्ति के बाद, जन्म के बाद परिवार का औसत वही है। वही है क्या है? 17 है। 17 छक्के हो जाएगा 102। हम आपसे पूछ रहे हैं, इधर अब वही दिया है तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? इसमें तो बच्चा भी शामिल है 102 में, और 100 आयु घटा देंगे तो इसका मतलब 2 साल। बच्चा कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। कितना वर्ष का होगा बच्चा? 2 वर्ष का होगा।
वही है तो 17 है। नेक्स्ट देखिए, अपराजिता और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। फिर क्या बोले हैं, पहले हैं तो वर्तमान लेना है, हमेशा वर्तमान लेना है। आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। यदि शादी के समय उन दोनों की औसत आयु कितना, 28। तो अब शादी के समय 28, तो 9 वर्ष पहले हुई थी, तो अभी 9 साल जोड़ेंगे 28 में तो हो जाएगा 37। और 37 इंटू 2, क्यों अपराजिता और राकेश दोनों को गुना करेंगे तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितने साल, 74 साल। आज उनके एक बच्चे भी हैं जिनकी आयु 7 साल का है। 74 साल वर्तमान में इन दोनों का आयु है, एगो बच्चा भी है, हो जाएगा कितना साल, राकेश, अपराजिता और बच्चा तीनों का आयु, मिस राकेश अपराजिता का वर्तमान हो गया 74 और बच्चा भी 7 साल का है, तो 74 7 हो जाएगा 81। अब पूछा है क्या सभी सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है, सभी सदस्य, अब कहते सर 2 1 3, 3 से भागा देंगे तो 27 दिया 81, कितने साल, 27 साल। आ रहे समझ में। नेक्स्ट, हाँ यहां से क्वेश्चन है, जो जिस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे अब मिलेगा, अब आएगा, अब यहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एकदम लैंग्वेज पकड़ लीजिए, क्वेश्चन देखना है, अब मात्र टिक लगाना है, तो लैंग्वेज पकड़ लीजिए, बस लैंग्वेज पकड़ लिए, आंसर आपके हाथों में, लाइफ टाइम कभी भूलिएगा भी नहीं, क्वेश्चन समझ जाइए। एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। मिस कहने का 11वीं पारी का मतलब क्या, 11वीं पारी में शतक लगाता है, शतक में 100 रन बनाता है। कितना रन बनाता है, 100 रन बनाता है। इतना काम कर सकते हैं, 11वीं पारी में कितना रन बनाता है, 100 रन बनाता है, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन, यहां बढ़ जाता है ना, क्वेश्चन देखिए यहां बढ़ जाता है, जब बढ़ जाए तो इस 100 में माइनस करेंगे, और जब घट जाए तो 100 में प्लस करते, तो यहां बढ़ जाता है तो 100 में माइनस करेंगे। अब चलिए क्या माइनस करेंगे समझ जाइए। तो क्या बोल दिया, 11वीं पारी में शतक लगाता है जिससे उसके पारियों के रनों के औसत 5 रन बढ़ जाता है, 5 रन बढ़ जाता है। अब 11वीं में शतक लगेबे करता है, बात समझ गए, 11वीं में शतक लगेबे करता है तो बढ़ा होगा 11वीं से पहले 10 में बढ़ा होगा, कितना में बढ़ा होगा, 11वीं में शतक लगेबे करता है तो बढ़ा किस में होगा, 10 तक में बढ़ा होगा, 10वीं पारी तक में 5-5 रन बढ़ा होगा, वही बोल दिया ना, 10 पंचे हो जाएगा 50, 10 पंचे क्या हो जाएगा 50। 11वीं पारी के पश्चात, 11वीं पारी के पश्चात यही पूछा है ना। अब क्या करना है, इधर है 100, बढ़ जाता है तो घटाएंगे, कितना, 10 पंचे 50 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 11वीं पारी के पश्चात कितना रनों का औसत हो जाएगा 50। अब यदि इतना नहीं समझे, ये लग रहा है थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, तो आपको कुछ काम नहीं करना है, करना क्या है वो समझ जाइए, करना क्या है उसको समझ जाइए, सबसे इजी वे में क्या करना है। जब बोलेगा सर ये थोड़ा लेंदी है, अब हमको क्वेश्चन पे ही कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखिए, 11वीं पारी में कोई क्या लगाता है, शतक लिख लेंगे, 11वीं पारी में कोई 100 रन बनाता है, इतना काम कर सकते हैं। अब बढ़ जाता है तो यहां घटाएंगे, तो ये तो आपको कंफर्म पता है, बढ़ेगा तो यहां घटाएंगे, इतना काम कर सकते हैं। आगे देखिए, यहां देखिए कौन सी पारी पूछा है, 11वीं पारी के पश्चात, सुन लीजिए, जब 11वीं पारी का पूछे, जब 11वीं पारी का पूछे तो इससे एक पहले वाला से गुना करेंगे, आज जब नहीं 10वीं पारी का पूछे तो 11वीं से, सुन लीजिए यहां तो 11वीं पारी में लगाता है तो कितना पारी का डिस्कस होगा, 10वीं पारी और 11वीं पारी का डिस्कस होगा, कुछ समझ गए। जो कोई 11वीं पारी में लगाएगा तो इसका 11वीं या 11वीं से पहले 10वीं हुआ होगा। तो देखिए किसका पूछा है, 11वीं पारी के पश्चात पूछा है ना, यदि इसका पूछे तो 10 से गुना करेंगे, 10 से किसको गुना करेंगे, कितना रन बढ़ जाता है, 5 रन बढ़ जाता है, 5 से 10 पंचे 50, 50 क्या करेंगे, जब बढ़ जाता है तो ये 100 में 50 क्या करेंगे मालूम है, माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा कितना 50। 11वीं पारी के पश्चात कितना 50। यदि नहीं समझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे यहां देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन, 15वीं पारी में कितना रन बनाता है, 200 रन बनाता है, ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है, बनाता है। और दे दिया 14वीं, अब 15वीं पारी है तो इसके 15वीं पारी है तो 14 और 15 का डिस्कस होगा, हो या ना, जब 15वीं है तो 15 का भी होगा, 15 से पहले 14 का भी होगा। क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या पूछा है, 15वीं पारी के पश्चात पूछा है ना,
अंत में पूछा है ना, जब 15वीं पारी का बाद पूछा तो ककरा से गुना करे, 14 से। जब 15वीं का बाद पूछे 14 से, 14 का पूछे तो 15 से गुना करेंगे। तो क्या पूछा है, 15वीं पारी ना, 15 अंत में देखें 15वीं पारी पूछा है तो 15वीं पारी पूछा है तो 15वीं पूछा तो 14 से गुना करें, 14वीं पारी के पश्चात पूछा तो 15 से गुना करते हैं, लेकिन 15वीं पूछा तो 14 से गुना करेंगे। 14 इंटू कितना, 10 रन अधिक, तो 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 14 दहाई 140। अधिक है तो माइनस करेंगे, 200 में से 140 गया कितने रन, 60 रन। इसका आंसर हो जाएगा 60। हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखते चलिए। जैसे देखिए, एक खिलाड़ी 10वीं पारी में रन बनाए तथा 11वीं पारी में 150 रन। 11वीं पारी में कितना रन बनाया, 150 रन। आपको कुछ नहीं देखना है, लगा 150 रन बनाया। बनाने के बाद पारियों को औसत रन संख्या 9 की वृद्धि होती है, 9 की वृद्धि होती है। तो 10वीं पारी के अंत में देखिए क्या पूछा, क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां अब क्या पूछा, जब 11वीं है तो 11वीं से पहले 10वीं होगा। अब यहां किस पारी का पूछा है, 10वीं पारी के अंत में पूछा है ना। जब 10वीं का पूछे, 10वीं पारी के अंत में पूछा, जब 10वीं का पूछे तो 11वीं से गुना करेंगे, 11वीं का पूछे तो 10वीं से गुना करेंगे। 10वीं पारी के अंत में पूछा तो 11 से गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे। कितना, तो 9, 11 9 हो जाएगा 99। अब वृद्धि होता है तब यहां कमी करेंगे, हो जाएगा 51 रन। कुछ समझे कि नहीं, जब 11वीं का पूछे तो औसत 10वीं से गुना करें, 10वीं का पूछे तो 11वीं से गुना करेंगे, सीधा शब्द। जैसे नेक्स्ट देखिए, किसी बल्लेबाज 11वीं पारियों का कुछ रन, किसी बल्लेबाज की 11वीं पारियों के रनों का औसत कुछ औसत है। 12वीं पारी में 90 रन, 12वीं पारी में कितना रन, 90 रन। गौर से देखेंगे, 12वीं पारी में 90 रन। 12वीं पारी में कितना रन, 90 रन। जब 12वीं पारी का है तो इस पारी से पहले 11वीं पारी होगा, हो या ना। लास्ट में देखिए 12वीं पारी के बाद पूछा है, 12वीं पारी के बाद का पूछा तो किससे गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे। किसको, तो 5 की वृद्धि हो जाती है, ये 5 की क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, तो 5 से गुना करेंगे। 11 5 55। जब वृद्धि होगा तो कमी करेंगे, जब वृद्धि होगा तो माइनस, अब कमी होता तो प्लस, तो घटाएंगे तो आंसर कितना, 35 रन। कुछ देखना नहीं, बस इजी वे में करते लेके चले जाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया एक बल्लेबाज, नेक्स्ट और नया नया टाइप आएगा। एक बल्लेबाज 11वीं पारियों का रन, 11वीं पारियों के कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में 90 रन, 12वीं पारी में कितने रन बनाता है, 90 रन बनाता है, हो या ना। जब 12वीं पारी में रन बनाता है तो 12वीं से पहले 11वीं पारी खेला होगा, ठीक है, और उसका औसत 5 कम हो जाता है। यहां देख लीजिए, बढ़ नहीं जाता, 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी क्या पूछा, 12वीं का पूछा तो किससे गुना करें, 11वीं से पूछे गुना करेंगे। 11 गुने 5, 11 5 हो जाएगा 55, 11 5 क्या हो जाएगा 55। लेकिन यहां लगा है, लेकिन लगा है क्या, 11 5 क्या हो जाएगा 55। लेकिन यहां कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब माइनस हो जाएगा तो जब यह प्लस, जब वृद्धि होगा तो माइनस, कमी होगा तो प्लस, जोड़ेंगे तो 145। क्या बोले कि आपको पहले बोले ना कि आप एकदम बेसिक अपने लैंग्वेज में चले, कहीं जिंदगी में भूलिएगा नहीं। नहीं आप इसमें ज्यादा कीजिएगा, ये हो रहा है, इसका फलना चिल्ला, कुछ फलना चिल्ला नहीं करना है। बस जितना पारी में रन बनाया उससे एक पारी कम लिखेंगे, जितना पारी में बनाया उससे कम। 12वीं पारी में लगाया तो यहाँ 11वीं पारी। यदि 12वीं पारी के अंत में पूछे तो 11वीं से गुना करेंगे, 11वीं पारी के अंत में पूछे तो 12वीं से गुना करेंगे। वृद्धि होगा तो कमी कम करेंगे, कमी होगा तो वृद्धि करेंगे, सीधा शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 10वीं पारी में 100 रन, 10वीं पारी में कितने रन, इस प्रकार उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। तो 10वीं में बनाता है तो 10वीं से पहले 9वीं पारी खेला होगा। चलिए, तो नया औसत पूछा तो नया औसत यही होगा, 9 से गुना करेंगे। नया औसत पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, 9 से गुना करेंगे। 9 को 8 से गुना, 8 में हो जाएगा 72। 9 को किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, 8 में हो जाएगा 72। 100 में से 72 घटा देंगे, वृद्धि होता है ना, हो जाएगा 28। आ रहा समझ में। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत 32 कितना है, 32 है। ओ समझ गए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। 10 गुने क्या कर दें, 32 करेंगे, हो जाएगा कितना, 320।
खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? कुछ समझ गए? अगली पारी में कितना रन बनाए, अगली मीन्स 11वीं पारी में कितना रन बनाए, इसका औसत 4 रन अधिक हो जाए। 4 रन अधिक मीन्स 32 की 4 36 हो जाएगा। 32 4 कितना हो जाएगा? 36। 4 रन अधिक 36 जोड़ेंगे 393 होगा। आपस में घटाएंगे, सॉरी 396 होगा। कितना हो जाएगा? 396। अब कितना रन अधिक बनाएगा? 320 बनाता था, लेकिन 396 के लिए हमको लग कितना रहा है? 76 रन अधिक बनाया। कितना रन बनाएगा? 76 रन। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इतना काम करेंगे, गुना भाग करने में बाउंस कर जाएगा। आपको सीधा शब्द में समझ जाइए, सीधा शब्द में ही समझना है, कैसे वो समझ जाइए। अब 4 रन अधिक हो जाए तो 10 को 4 से गुना करेंगे, 10 चौका हो जाएगा 40। एक ही पारी बनाएगा ना। 32 था, 4 रन अधिक इक्वल टू हो जाएगा 36, हो जाएगा 76 रन। कितना रन? 76 रन। जितना रन अधिक, इससे पहले भी बताए थे एवरेज में, जितना रन अधिक ओकरा 10 से गुना, कुल मेंबर से 10 चौका 40, 32 था 4 जोड़ देंगे 36, 76 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक क्रिकेट के बल्लेबाज उसकी 40 पारियों के औसत 50 रन है। 40 पारियों का औसत कितने रन है? 50 रन है। गुना करेंगे हो जाएगा 2000। बात समझ गए? उसकी सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। ठीक है, यदि 2 पारियों को हटा दी तो बाकी 38 पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा? 48। बात समझ गए? 48। रजत, खिलाड़ी के सर्वाधिक स्कोर क्या था? अब उसको गुना करके क्या कर देंगे? घटा देंगे, हो जाएगा 824। घटाएंगे तो 176, 176। अब इसको तो घटा दिया। अब 176 में कितना आदमी लेगा? 2 आदमी। एगो 172 रन अधिक, तो 172 रन अधिक एक होगा ना। क्या बोल दिया है? क्या यहां सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम से 172 रन अधिक है, तो इसमें से एगो आदमी 172 रन अधिक है। जब ऐसा मिले 172, जितना रन अधिक हो रहा पहले साइड कीजिए, 172 हटा देंगे तो बचेगा 4, तो 2 एकरा दीजिए, 2 एकरा दीजिए। हाँ, एगो में जाके 172 जोड़ दीजिए, हो गया, काम बन गया। यहां हो जाएगा 174, एक हो जाएगा यहाँ 2। एक दूसरे से 172 रन अधिक भी है, जोड़ेंगे तो 176 भी हो जाएगा। तो वही दिया सर्वाधिक स्कोर कितना? तो 174। सर्वाधिक स्कोर कितना? 176। शायद आप सबको इसमें कहीं, इस आधारित प्रश्नों में आपको कहीं पर भी समय नहीं लगा होगा। यदि इसको बढ़िया से आप एक बार नहीं समझ में, दोबारा आप देखिए, 100% बता रहा, लाइफ टाइम आपको स्कोर वाला जो प्रश्न में आपसे डरते थे, जिंदगी में कभी नहीं डर लगेगा। बनाइए, कहीं पर भी प्रॉब्लम है बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः उसको बताने का। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, पुनः बताने में समय लग सकता है, इसके लिए हड़बड़ाए नहीं। अब कमेंट कई सारे आते हैं, तो बार बार बता रहे हैं, बारी बारी करके हम कमेंट पढ़ते हैं, बारी बारी करके प्रयास करते हैं बताने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एवरेज के लास्ट डे के क्लास में, मीन्स पार्ट 4 लेकर के। आज